चलिए इस इंटरैक्टिव क्विज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने संविधान को असल में कितना जानते हैं। शुरू करें। तो हमारा पहला राउंड है प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में। इसे अक्सर हमारे संविधान का दिल और आत्मा कहा जाता है। आइए देखते हैं क्यों। जरा सोचिए, संविधान का कौन सा हिस्सा हमारे संविधान बनाने वालों के विजन को सबसे अच्छे से दिखाता है? अपना जवाब सोच लीजिए, क्योंकि अब हम सही जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं। और सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। जिन लोगों का जवाब सही था, बहुत बढ़िया। जी हां, प्रस्तावना ही वो हिस्सा है जो हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों और सोच को सामने रखती है। तो सवाल उठता है कि आखिर प्रस्तावना ही क्यों? इसे ऐसे समझिए कि ये पूरे संविधान का एक निचोड़ है, एक तरह से उसकी पहचान है। ये उन बेसिक आइडियाज और वैल्यूज को बताती है जिन पर हमारा पूरा कानूनी ढांचा खड़ा है। अच्छा, प्रस्तावना पर ही एक और सवाल। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। प्रस्तावना में कई तरह की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की बात है, पर इनमें से कौन सी नहीं है? सोचिए जरा। और सही जवाब है बी, आर्थिक स्वतंत्रता। यह थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि प्रस्तावना न्याय की बात करती है जिसमें आर्थिक न्याय शामिल है, लेकिन ये सीधे सीधे आर्थिक स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। तो देखिए, यहां एक बहुत जरूरी फर्क है। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की आज़ादी की गारंटी देती है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी शब्द का सीधा जिक्र नहीं करती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ। हमारा संविधान एक बहुत ही यूनिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसे बनाने वालों ने दुनिया भर के बेहतरीन आइडिया से प्रेरणा ली थी। आइए देखते हैं कि ये ग्लोबल प्रभाव क्या थे। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत पिलर है। ये अदालतों को ये जांचने की पावर देता है कि कोई कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं। पर यह आइडिया आया कहां से? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या ऑस्ट्रेलिया? और सही जवाब है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हां, अमेरिकी संविधान का हमारे संविधान निर्माताओं पर काफी गहरा असर था, खासकर जब बात आती है शक्तियों के बंटवारे और जुडिशियल रिव्यू की। अमेरिका से हमने सिर्फ जुडिशियल रिव्यू ही नहीं, बल्कि फंडामेंटल राइट्स और प्रस्तावना का आइडिया भी लिया। वहीं ब्रिटेन से हमने अपनी सरकार का पूरा ढांचा यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, कानून का राज और सिंगल सिटीजनशिप जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट अपनाए। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल और शायद सबसे जरूरी राउंड में। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों की बात करेंगे जो हमारे लोकतंत्र को डिफाइन करते हैं और उन्हें शक्ल देने में हमारी न्यायपालिका का क्या रोल रहा है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, लेकिन बहुत जरूरी भी। भारत में सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, धर्म या खुद संविधान? और इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है बी, संविधान। भारत में कोई भी, चाहे कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति, संविधान से ऊपर नहीं है। यही हमारे लोकतंत्र का आधार है। इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान ही देश का सबसे बड़ा कानून है। सरकार के सभी अंग, चाहे वो संसद हो, सरकार हो या अदालतें, अपनी सारी शक्तियां इसी संविधान से लेते हैं और उन्हें इसके दायरे में ही काम करना होता है। अच्छा, अब थोड़ी हिस्ट्री की बात हो जाए। स्क्रीन पर कुछ बहुत अहम अदालती मामले और साल दिए गए हैं। क्या इनका सही मिलान किया जा सकता है? तो ये रहे सही मिलान। इनमें से हर एक केस भारतीय कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इन फैसलों ने हमारे संविधान को समझने का तरीका ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए, 1960 में बेरुबारी केस में कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस आया, जिसने न सिर्फ इस फैसले को पलटा, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर का क्रांतिकारी सिद्धांत भी दिया। इसका मतलब यह है कि संसद संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को बदल नहीं सकती और ये सिद्धांत आज भी भारतीय कानून की नींव हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्विज यहीं खत्म होता है। अब वक्त है ये देखने का कि हमारा प्रदर्शन कैसा रहा। हमने कुल 5 जरूरी सवालों पर बात की। आपका स्कोर क्या रहा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इन सवालों ने हमें संविधान के कुछ सबसे अहम पहलुओं की याद दिलाई है। इस पूरे क्विज से 3 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। दूसरी, हमारा संविधान दुनिया भर के बेहतरीन विचारों का संगम है।
और तीसरी, हमारे देश में संविधान ही सबसे ऊपर है। और आखिर में हमें प्रस्तावना के ये दमदार शब्द हमेशा याद रखने चाहिए, जो हमें याद दिलाते हैं कि संविधान की असली शक्ति हम भारत के लोग हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो वक्त के साथ बदलता और विकसित होता है। सोचिएगा जरूर कि आज के भारत के लिए इसकी सबसे जरूरी खूबी क्या है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।